हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो सबसे पहले हमारा काम बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव को जानना। तो पिछले वीडियो में हम लोग ये जान चुके हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। इसमें ये फिगर हमने वैद्युत द्विध्रुव का बना रखा है, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2L पर स्थित होते हैं। तो अगर पूरी दूरी ये 2L होगी तो यहाँ से आधी दूरी जो है L होगी और इधर की आधी दूरी स्मॉल l होगी। ठीक ना। ये दो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB था जो दो विपरीत आवेशों -q +q से मिलकर बना है, जो एक दूसरे से 2L दूरी मतलब L यहाँ पर L यहाँ पर स्थित है। इसकी अक्षीय स्थिति क्या होगी। देखिए, अगर ये द्विध्रुव जिस लाइन पर है इस लाइन को इस साइड बढ़ाया जाए, चाहे बाईं तरफ बढ़ाइए चाहे या फिर दाईं तरफ बढ़ाइए, इस तरीके से जो लाइन होगी उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इस अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु हमें कोई लेना है। मान लीजिए ये अक्षीय स्थिति यहाँ से यहाँ तक कहीं होगी। अभी हमें कोई पॉइंट लेना, हम इसके पास भी बहुत पास एक पॉइंट ले सकते हैं, इससे थोड़े दूर पर, इससे काफ़ी दूर पर भी एक पॉइंट ले सकते हैं। कहीं पर अगर इसकी अच्छी स्थिति पर एक पॉइंट ले तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यही हमें मालूम करनी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बिंदु आवेश होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु आवेश है -q +q, इनकी वजह से उस पॉइंट P पर कोई ना कोई एक तीव्रता लगेगी। तो अगर एक आवेश होता तो एक तीव्रता होती, दो आवेश हैं तो दो तीव्रताएं होंगी। उन दो तीव्रताओं से हमें परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी होगी और वही हमारी अच्छी स्थिति पर तीव्रता होती है, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए फिर इसको अच्छी स्थिति बनाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया है। ठीक ना, तीन पॉइंट हो गए A B P। इसका जो मध्य बिंदु है उसको पॉइंट O हम लोग मान लेते हैं। अब हमें पता करना है कि इस द्विध्रुव से ये पॉइंट P कितनी दूरी पर है। तो बताइए आप लोग कैसे मेजर करेंगे। तो आप किसी एक आवेश से मापना शुरू करेंगे, नहीं, ये द्विध्रुव की दूरी मापनी है। तो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है दूरी वहाँ से ली जाती है। तो ये दूरी हो जाएगी कुछ इस प्रकार से, यहाँ से ये बिंदु P तक की जो दूरी होगी यहाँ तक, इसको हम लोग स्मॉल r कहते हैं। अब बिंदु P पर हमने ये क्या रख दिया, यह होता है धन परीक्षण आवेश। ये परीक्षण आवेश होता है, ये प्लस में है। यहाँ पर दो तीर का निशान लगाए हैं, ये जो है तीव्रता दिखाएगी। तो तीव्रता दो तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि हमारे पास दो आवेश हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा इस तरफ कौन सी तीव्रता है और इस तरफ। तो दो तीव्रताएं हम मानते हैं E1 और E2। इधर की तीव्रता हम मानते हैं E1 और इधर वाली को मानते हैं E2। अब बताइए कि किस आवेश प्लस प्लस वाले आवेश की वजह से जो तीव्रता है वो E1 है अथवा E2 है। देखिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित, रिपल करेंगे ना। जब रिपल करेंगे तो ये दूर भगेगा। ये पॉइंट P पर जो है यहाँ पर जो भी है वो दूर की तरफ भगेगा, मतलब इस तरफ बल लगेगा। ये जान लीजिए, जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। तो अगर इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो इस तरफ भगेगा तो यहाँ पर तीव्रता E1 हो जाएगी। ये प्लस क्यों आवेश की वजह से लग रही है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा देखते हैं E2। यहाँ पर माइनस आवेश है और यहाँ पर प्लस आवेश है। माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो आकर्षण की वजह से बल जो है खिंचाव का होगा, अंदर की ओर होगा। तो माइनस क्यू आवेश की वजह से यहाँ पर जो तीव्रता होगी वो E2 हो जाएगी। तो दो तीव्रताएं E1 और E2 मिली और दोनों की दिशा के बारे में भी पता चला कि प्लस क्यू की वजह से ये बाहर जा रहा है और माइनस क्यू की वजह से ये अंदर की ओर आ रहा है, इसकी वजह से। अब इन दोनों तीव्रताओं में से सबसे प्रबल तीव्रता कौन होगी। ठीक है ना। जैसे हम लोग तीव्रता का फार्मूला जानते हैं ना, E बराबर F अपान जो परीक्षण आवेश Q0 होता है। देखिए, जो E होता है वो किस पर डिपेंड करता है, जो फोर्स होता है उस पर भी डिपेंड करता है और जो आवेश होता है उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए, अगर फोर्स बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने आप बढ़ जाएगी। तो इनमें से बताइए माइनस क्यों और प्लस क्यों के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा कि प्लस क्यों और इसमें प्लस क्यों में। तो ध्यान से देखिए, ये वाला प्लस क्यों और ये वाला प्लस क्यों एक दूसरे के काफ़ी पास हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, मतलब E1 तीव्रता ज़्यादा होगी। उसकी अपेक्षा अगर माइनस क्यों और प्लस क्यू की बात करते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है और दूरी ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पर बल कम लगेगा। बल कम लगेगा तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे इस तरीके से, परिणामी तीव्रता E वो बराबर होगी E1 माइनस E2 के।
समझ पा रहे होंगे आप। E1 ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है पॉइंट P से पॉइंट B की दूरी जो है वो कम है, इसलिए यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पर तीव्रता भी ज़्यादा हो गई है। और दूसरा वाला कम है, इसलिए इसकी दूरी जो है ज़्यादा। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण जो तीव्रता होती है वो 1/4πε0 के यहाँ पर परावैद्युतांक होता है। मैंने आपको बताया था परावैद्युत पदार्थ वो होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाता है, जैसे कि ध्रुवण वगैरह। यहाँ पर क्यू जो है वो आवेश होता है, आर मतलब डिस्टेंस होता है। तो अगर इस फार्मूले में अगर हम चाहते हैं कि प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर कितनी तीव्रता लग रही है यह पता करना चाहें, तो प्लस क्यू से और इस बिंदु तक की जो है हमें दूरी पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने दूरी लिखी है प्लस क्यू, और यहाँ पर ये प्लस क्यू नॉट है, इसके बीच की दूरी आर माइनस एल है। दूसरा हमें इस माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी चाहिए थी, तो माइनस क्यू यहाँ से लेकर के यहाँ प्लस क्यू के बीच की दूरी जो है वो आर प्लस एल है। तो देखिए एकदम अपोजिट लिखा है, माइनस आवेश के लिए आर प्लस एल है, प्लस आवेश के लिए आर माइनस एल है। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर तीव्रता निकालते हैं इस तरीके से, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है 1/4πε0 के वैसे ही रहेगा। आवेश जो है हमारा वो क्यू ही रहेगा। यहाँ पर हम प्लस या माइनस का चिन्ह इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि आवेश है, आवेश में इसको हम केवल परिमाण के रूप में ले रहे हैं। उसके बीच की दूरी जो थी प्लस क्यू वाले में देख लीजिए, दूरी आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल ये दूरी हो गई। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए इतना, ये तो हो गया प्लस क्यू के कारण। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4πε0 के, हाँ ठीक, क्यू अपान में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी माइनस वाले के लिए, आर प्लस एल, तो आर प्लस में एल इसका स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमें तो क्या चाहिए थी, हमें तो बिंदु बी पर परिणामी तीव्रता चाहिए थी। ये हमारा फिगर था, ये हमारा पॉइंट पी है, यहाँ पर हमें परिणामी तीव्रता चाहिए। ठीक ना, मतलब कि इंटेंसिटी मैक्सिमम किस साइड पर होगी, इधर की इधर। तो परिणामी तीव्रता कैसे निकलेगी, हमने यहाँ पर देखा कि E बराबर E1 माइनस E2। अब वही काम हम यहाँ पर करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हम इस तरीके से इसको कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए 1/4πε0 के यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्यों, क्यों दोनों में कॉमन है। तो देखिए हम इसमें से क्यों बटे में 1/, में ये 4πε0 के पूरा कॉमन ले लेते हैं। अब ब्रैकेट के अंदर देखिए क्यों चला गया, 4πε0 के भी चला गया। अब 1/, में आर माइनस एल का स्क्वायर, 1/, में आर माइनस एल का स्क्वायर। इसी तरीके से ये बीच में माइनस था, ये माइनस लग जाएगा, क्यों, और ये पूरा नीचे का चला गया, यहाँ बचेगा 1/r प्लस एल का स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई करते हैं और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जब हम इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं तो ये इधर चला जाता है, इसका गुणा इससे हो जाता है और इन दोनों का गुणा होता है। देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे में a प्लस बी, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। इन दोनों घात 2 थी इसलिए घात बाहर ऐसे 2 हमने लिख दी। आगे ये वाला देख लेते हैं कि अगर हम इसको a प्लस बी के स्क्वायर से खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, माइनस लगा था माइनस लगाया, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये r ये l ये कैंसिल हो जाएगा, इधर ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 2rl, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2rl हो जाएगा टोटल 4rl। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 4rl अपान में, तो वैसे ही था। देखिए 4rl है, यहाँ पर क्यों है, क्यों को इसको पास में बुला लिया, 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 यहाँ है 2 यहाँ पर है, क्यों जो था ये यहाँ पर आ गया, l जो है यहाँ पर चला गया, r जो है ये यहाँ पर आ गया, तो इसको लिख सकते हैं 2ql इंटू में 2r। तो 2ql की वैल्यू जो है होती है स्मॉल p। अब इसको अगर हम यहाँ पर इस पूरे की जगह पर स्मॉल p लिखें तो इस तरीके से होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, हमने देखा था अपने मेन फिगर में जो r था वो l से काफ़ी बड़ा था। अगर r का स्क्वायर करेंगे वो l स्क्वायर से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए l जो है वो 1 है, r जो है वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा ना, और 100 और 1 में बहुत अंतर होता है, तो इसको नगण्य मान लिया जाता है। तो जहाँ l स्क्वायर है वहाँ पर हम 0 रख देते हैं। तो ये फार्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस तरीके से ये r की पावर 4 हो जाएगी, ये तो 0 हो गया, ये r स्क्वायर था इसकी पावर 2 लगी तो r की पावर 4 हो गया। ये एक r ऊपर है, एक r यहाँ काटेंगे तो r की पावर 3 हो जाएगा। तो ये यही हमारा फाइनल होता है कि 1/4πε0 के 2p अपान में r क्यूब। ठीक ना, ये हमारी परिणामी तीव्रता E निकल करके आई है। अब बहुत लोग चाहते हैं कि ये k की वैल्यू लिख दें, तो निर्वात या वायु के लिए k बराबर 1 होता है और जो E का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स।